हेलो दोस्तों, मैं मुकुंद आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जिसका टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, वर्ब। देखिए, कोशिश हमारी ये रहेगी कि वर्ब को हम आराम से और अच्छे से शुरू से लेके एंड तक समझते हुए चले। कितने टाइप की होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, इसके रूल्स क्या क्या है, कितनी फॉर्म्स होती है, ठीक है, ट्रांजिटिव कौन सी है, इंट्रांजिटिव कौन सी है, कितने प्रकार की है, किस बेसिस पे ये कितने टाइप की है, तो उसके बारे में हम आज पूरी बात करेंगे और समझेंगे हम वर्ब को। क्योंकि वर्ब क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारी टेंस को मजबूत करता है, एक्टिव पैसिव को मजबूत करता है, नरेशन को मजबूत करता है। उसके बिना ये किसी काम का नहीं है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। हम इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसके साथ साथ आने वाले 5 से 6 टॉपिक हमको इसकी मदद से आराम से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम पढ़े। थोड़े टाइम से मैं क्लास नहीं दे पाया, तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है, गले में खराश और ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। आज भी हल्का सा, लेकिन आज मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आज से इस रेगुलरिटी को बना के रखें और रोज की आपको एक क्लास जरूर मिले, ठीक है। चलो शुरू करें। चलिए, तो वर्ब क्या होती है, देखिए। वर्ब, वी से वर्ब और वी से ही क्या है, वर्क, ठीक है। व से वर्ब और व से ही है वर्क। इसका मतलब वर्क क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब या तो वो वर्ड जो किसी भी वर्क के होने को बताता हो, वो वर्ड जो किसी भी वर्क के होने को बताता हो, या फिर उसमें क्या करता हो, हेल्प करता हो। क्या करता हो, हेल्प। वो वर्ड क्या कहलाता है हमारा, वर्ब, ठीक है। मॉर्निंग में उठने से लेकर और रात को सोने तक और उसके बाद भी हमारे द्वारा किए गए काम को बताने वाले शब्द वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ब। इंग्लिश वाले लिख लो। ठीक है, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन। अब इंग्लिश में लिख लो, नेम ऑफ एक्शन और वर्क इज कॉल्ड नेम ऑफ एक्शन और नेम ऑफ वर्क इज नोन एज वर्ब। किसी भी एक्शन का नाम क्या है, वर्ब है। किसी भी एक्शन या किसी भी वर्क का जो नाम है वही क्या है, हमारा वर्ब, ठीक है। समझ में आ रही चीज यहां तक। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ब कितने टाइप की होती है। तो देखिए, देखो, सेंटेंस में आने के बेस पे ये 2 तरह की होती है। कितने तरह की, 2 तरह की। सेंटेंस में 2 तरह से ये यूज आती है वर्ब। कैसे कैसे देखते हैं। लिखें, सेंटेंस में
यूसेज के आधार पर दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी कौन सी होती है? मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं क्या कि डेली रूटीन में जो भी किया गया काम है वो मेन वर्ब है। ये मैं आपको एंड में लिखवाऊंगा है ना, इसलिए क्लास को यहीं से ही आप स्किप मत कर देना। आप क्लास को जब तक पूरा नहीं देखोगे आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, फिर आप कहोगे कि नहीं सर तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे। लेकिन आप अगर क्लास को पूरा ही नहीं देखोगे तो फिर पूरा देख के फिर जज किया करो, ठीक है, कि भाई ठीक पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। थोड़ा सा देख के ही नहीं पता चलता है। शुरुआत में सारी चीजें बहुत इजी बताई जाती है, धीरे धीरे वो चीजें क्या होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। लेकिन आप इजी नहीं समझोगे तो टफ समझ में नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखो, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में मेन वर्ब के टेंस को या फॉर्म को बताती। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी भी मेन वर्ब के टेंस को क्या करती है, निर्धारित करती है। ठीक है, वही क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो ये क्या हुई हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन। क्या ये हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन है? ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब पे आप लोग क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद देखिए, जैसे रोहित इज गोइंग टू होम। रोहित इज गोइंग टू होम। अब यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ये हमको कैसे पता चला, वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म आ रही है। कौन सी फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म। और ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये कौन बता रहा है हमें, इसकी हेल्पिंग वर्ब बता रही है। कौन बता रही है, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट का इसलिए यहाँ पे इज आया है, पास्ट का होता तो वॉज आता, फ्यूचर का होता तो विल आता। ठीक है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताती है, उस सेंटेंस का या उस मेन वर्ब का टेंस। ठीक है, कि टेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है। ठीक है ना, नोट कर लो। देखो, हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कितने नंबर होते हैं हेल्पिंग वर्ब के। ठीक है, उसकी बात करते हैं।
जैसे हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो टोटल कितनी होती है 24, कितनी होती है 24। तो 24 हमारे पास कौन सी है हेल्पिंग वर्ब। देखते हैं आगे। लिखें हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होती है। कितनी होती है 24। कैसे होती है देखें। 24 को हम एक साथ तो याद नहीं कर सकते, लेकिन टुकड़ों में याद जरूर कर सकते हैं। इसमें से 11 तो क्या होती है 11 होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। 11 तो कौन सी होती है हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी। यहां पे डबल एल आएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी। और अपने पास 13 कौन सी होती है मॉडल ऑक्सिलरी। ग्यारह तो है हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी और 13 कौन सी है मॉडल ऑक्सिलरी। हम सबसे पहले 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली कौन सी हमारे पास बी वर्ब। कौन सी वर्ब बी वर्ब। इस बी वर्ब के अंदर कौन कौन आएगा। इस वर्ब के अंदर आएगा इस एम आर वॉज और वर। इज एम आर वॉज वर। इज एम आर तो किसके हैं प्रेजेंट के, ठीक है। और वॉज वर क्या है पास्ट, ठीक है ना। इज एम आर प्रेजेंट वॉज वर पास्ट। ये तो बी वर्ब है। 1 2 3 4 5 टोटल कितनी हो गई बी वर्ब हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास डू वर्ब। कौन सी वर्ब डू वर्ब कह लो दूसरे नंबर पे डू या फिर डमी वर्ब, ठीक है। ये कौन सी होती है ये होती है हमारे पास 3। कितनी होती है 3। कौन कौन सी डू डज और डिड। कितनी होती है 3। कौन सी डमी वर्ब, ठीक है। डमी वर्ब कितनी होती है अपने पास 3 होती है, ठीक है। जिसमें से अपने पास जो डू और डज है वो तो कौन सी है प्रेजेंट के लिए, और डिड कौन सी है पास्ट के लिए। समझ में आ रही चीजें। तो डू वर्ब या डमी वर्ब जो है वो 3 अपने पास डू डज और डिड। डू डज दोनों प्रेजेंट में आती है और डिड किस में आती है पास्ट में। एक होती है डन। वो डन किसके साथ आती है हैज या हैव के साथ, ठीक है। एक होती है डन। ये डन इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती, ये इसी का ही थर्ड फॉर्म है, ठीक है। जैसे ये तो प्रेजेंट के लिए आती है ये पास्ट के लिए आती है।
लेकिन जो डन है ये ना तो प्रेजेंट के लिए आती है, ना ये पास्ट के लिए आती है, ना फ्यूचर के लिए आती है, किसी अलग से किसी एक के लिए नहीं आती, ये तीनों के लिए आ सकती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों में ये हैज हैव के साथ आती है। जब पास्ट परफेक्ट की बात करो तो हैड के साथ आती है, और जब हम पैसिव वॉइस की बात करो तब भी डन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आती है। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे काउंट नहीं करते। ठीक है, आगे देखो। तीसरे नंबर पे कौन सी वर्ब आती है हमारे पास? हैव वर्ब, है ना? कौन सी? अब ये जो हैव वर्ब है ये कितनी होती है अपने पास? ये भी कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। कौन सी? हैव वर्ब 3 होती है। कैसे? हैज, हैव और हैड। ठीक है, हैज और हैव किस में आती है? प्रेजेंट में। और हेड किस में आती है? पास्ट में। तो जो भी प्रेजेंट वाली है वो तो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट वाली है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। यहाँ पे भी देखो प्रेजेंट में जो भी है वो फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है? जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट में होते हैं, और जो वर्ब के सेकंड फॉर्म में आते हैं वो कौन से होते हैं? पास्ट में। ठीक है, ये देखो जहां जहां पास्ट लिखा है इसका मतलब वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और जहां जहां प्रेजेंट लिखा है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इस चीज का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, फिर देखें, फिर आती है अपने पास मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी की पहले आप ये लिख लो पूरा अच्छे से। ठीक है, पूरे को एक्सपेंड करके लिखना अच्छे से ताकि समझ में आए। फिर मॉडल ऑक्सिलरी को हम बाद में लिख लेंगे नीचे भी, पहले आप इसको लिख लो। चलो अब बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की। किसकी? मॉडल ऑक्सिलरी। देखो जहां पे मॉडल ऑक्सिलरी आती है, ठीक है ना, मॉडल ऑक्सिलरी भी दो तरह की होती है। पहली वाली तो प्योर मॉडल, और दूसरा है सेमी मॉडल। पहला तो क्या है? प्योर मॉडल, और दूसरा क्या है? सेमी मॉडल। प्योर मॉडल की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा आता है हमारे पास? इसमें आता है अपने पास कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। ठीक है, और कौन सा आते हैं? और एक सेकेंड है ना, हाँ, मस्ट और ऑट टू। क्या आता है? और मस्ट और ऑट टू। अब अगर हम बात करें
कि सर ये तो मॉडल्स इतने सारे होते हैं, इनको याद कैसे करें, तो दो दो के जोड़ में इसको याद करो, जैसे मैंने याद रख रखा है इसको। ठीक है, कैसे, कैन कुड ये दो हो गए, मे माइट ये दो हो गए, शैल शुड ये दो हो गए, विल वुड ये दो हो गए, तो कितने हुए, दो, दो चार, दो छह, दो आठ। अब दो को और याद कर लो, मस्ट और टू। ठीक है, ये तो गए हमारे प्योर मॉडल, जो एकदम प्योर मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं अभी बात करते हैं। ठीक है, फिर आता है अपने पास सेमी मॉडल की बात करते हैं। सेमी मॉडल में कितने आते हैं अपने पास, तीन। कितने, यहाँ पे तो 10 आते हैं और यहाँ पे कितने आते हैं, 3। नीड, यूज टू और डेयर। देखो जो प्योर मॉडल होते हैं, मॉडल्स का काम क्या होता है, हमने देखो किसमें बांटा है मॉडल को, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में। किसको बांटा है, हेल्पिंग वर्ब को बांटा है। किसको बांटा है भाई, हेल्पिंग वर्ब को बांटा है। तो इसका मतलब मॉडल भी किसमें आ गए, हेल्पिंग वर्ब में आ गए। अब प्योर मॉडल की बात करें, जो केवल हेल्पिंग वर्ब के काम में ही आते हो। किसके काम में आते हो, केवल हेल्पिंग वर्ब के काम में, और किसी काम में नहीं आते हो। वो कौन से है, प्योर मॉडल। मतलब ये अपने साथ हमेशा मेन वर्ब लेंगे ही लेंगे। ठीक है, और नीड, यूज टू और डेयर, ये ऐसे होते हैं जो मॉडल की फॉर्म में भी आते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में भी आते हैं, और मेन वर्ब की फॉर्म में भी ये आ जाते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है हमारी, ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, वो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी आती है, लेकिन कभी कभार सेंटेंस में मेन वर्ब जब मिसिंग होता है, कौन मिसिंग होता है, मेन वर्ब, तो वो मेन वर्ब की जगह भी ले लेती है। ठीक है, अंतर बस इतना है कि ये अपने साथ कोई ना कोई क्या रखती है, मूड रखती है। मॉडल का मतलब क्या होता है, जो अपने साथ मूड रखे, कोई ना कोई, है ना। मूड का मतलब भावनाएं जिसको बोला जाता है, अपने साथ कोई ना कोई भावनाएं रखते हैं ये। ठीक है, तो उससे ही डिनोट होता है पूरा। लाइट क्या टेढ़ी हो गई थी, सीधी करनी जरूरी थी। ठीक है, चले, आपको क्लियर दिख रहा होगा, चलो ठीक है। तो जो प्योर मॉडल है हमारे कौन कितने हैं, 10। सेमी मॉडल कितने हैं, 3। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ऑट टू, ये तो प्योर मॉडल हो गए। सेमी मॉडल कौन कौन सा है, नीड, यूज टू और डेयर। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ऑट टू, ये अपने साथ हमेशा कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर लेंगे, क्योंकि अपने साथ ये अकेले कभी नहीं आते, अपने साथ कोई ना कोई मेन वर्ब लेते ही लेते हैं, क्योंकि प्योर मॉडल है। मतलब देखा जाए तो प्योर हेल्पिंग वर्ब है ये। ठीक है, उसके बाद सेमी मॉडल की बात करें तो नीड, यूज टू और डेयर। ठीक है, तो फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी में और इनमें क्या अंतर है, इन दोनों में बेसिक अंतर केवल इतना ही है कि ये केवल सेंटेंस में मेन वर्ब का टेंस बताने के लिए आते हैं, जबकि ये पूरे सेंटेंस का मूड बताने के लिए आता है। ठीक है, जैसे कोई मूड होता है कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, किसी चीज के एबल है कि नहीं है, रिक्वेस्ट है कि परमिशन है कि ऑर्डर है, डिटर्मिनेशन है। ठीक है, इन सारे जो इमोशंस होते हैं उनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। मेरी कोशिश है कि आज में हमारा ये टॉपिक आधा तो हो ही जाए, बाकी बचा हुआ आधा हम कल कर लेंगे। ठीक है, 2 दिन से ज्यादा तो क्या ही रखो इस टॉपिक को, फिर हम मॉडल को ले लेंगे, साथ में ही ले लेंगे मॉडल को, जब मॉडल की बात आई गई है तो। ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम प्रिंसिपल या प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करें। किसकी बात करें, अब इसको थोड़ा विस्तार से लिख लेते हैं ताकि हमको समझ में आए। प्रिंसिपल या प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्रिंसिपल या प्राइमरी ऑक्सिलरी की अगर मैं बात करूं
तो ये टोटल कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। ठीक है, उसमें फर्स्ट कौन सी है हमारी? फर्स्ट है हमारी बी वर्ब। आपने कई बार देखा हो, जब आप लोग स्कूल में भी पढ़ते थे तो स्कूल में यहाँ पे एक सेंटेंस, जैसे एग्जाम, अभी मैं समझाने के तौर पे इसको आप लिखो नहीं लिखो आपकी इच्छा है, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे एग्जाम आता था, एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे, जैसे सुनील is Sunil dash going to party. In this time, yesterday. ठीक है, या आपके पास क्या आया होगा? क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले का जो फॉर्मेट था वो ऐसे ही था। यहाँ पे वो क्या करते थे कि जो भी वर्ब आने वाली है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ कोई ना कोई बेसिक वर्ब छोड़ देते थे। जैसे अगर यहाँ पे गो का कुछ आना होता तो यहाँ पे गो लिख देते, लेकिन वहां पे कई बार क्या डाल देते थे कि भाई हाँ ये गोइंग है, तो अब आप लोग बस अपन को क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। ठीक है, और हमको ऑप्शन दे दिया जाता था। ऑप्शन क्या दिया जाता है? जैसे is am are was। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते थे और कहा जाता था कि अब इनमें से क्या लगाओ आंसर। तो ज्यादातर बच्चे तो क्या कंफ्यूज हो जाते थे, बोले यार ब्रैकेट में तो बी दे रखा है, अब बी की कोई करेक्ट फॉर्म लगानी है, तो बी की तो बिकम हो सकता है, बिकेम हो सकता है। वो ऐसा सोचते थे उस टाइम, बचपन में ऐसे ही सोचते हैं हम। ठीक है, जब हम 9th क्लास में, बस अभी के बच्चों की बात नहीं कर रहा, हमारे टाइम में बच्चों की बात कर रहा हूँ। अभी के बच्चे तो बहुत तेज है, बहुत होशियार है। ठीक है, उनको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इज एम आर वॉज वर की बात। मैं बात कर रहा हूँ इनकी जो हिंदी मीडियम से हैं, जिनको इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं आती, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बेचारे सीधा सीधा सोचते थे कि ब्रैकेट में बेसिक वर्ब है, इसकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखते यहाँ पे तो इज एम आर वॉज वर, फिर वो बोलते थे कि मैम ये तो क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे तो बी से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, इज एम आर वॉज वर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि बी वर्ब में कौन कौन आता है? 5 हेल्पिंग वर्ब आती है, इज एम आर वॉज वर। ठीक है, बी खुद भी एक वर्ब होता है। ठीक है, वो बी नहीं होता, वो क्या होता है? बिकम होता है, बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, और बी का मतलब एक तरह से होना होता है। बी वर्ब एक मेन वर्ब की फॉर्म में भी आती है, उसका मतलब क्या होता है? होना। ठीक है ना, एक एक बारीक चीज समझो आप, एक एक बारीक चीज। तो बी के अंदर 5 वर्ब आती है, जिसमें से 4 यहाँ पे लिखिए, 5वीं और लिख देता हूं मैं, कौन सी है? वर्ब। तो इसमें से अगर सही आंसर लगाना हो तो क्या लगाएंगे हम? इस लगाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ यस्टरडे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यस्टरडे। मतलब ना तो इज आएगा, न एम आएगा, न ही आर आएगा, क्योंकि ये तीनों किसके हैं? प्रेजेंट के। जबकि अपन को किस चीज का ढूंढना है? पास्ट का। ठीक है, तो या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा। अब यहाँ पे देखो सुनील है, सुनील के साथ वर तो आएगा नहीं, क्योंकि सुनील क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। सिंगुलर के साथ क्या आता है? वॉज आता है, तो वॉज इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, आज भी ऐसे ही करने होते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ के सब कुछ चले जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना उनको फिर भी नहीं आता है। ठीक है, तो बी वर्ब की अगर हम बात कर रहे थे, उतारना है तो उतार दो इसको। तो बी वर्ब की अगर मैं बात करूं तो बी वर्ब कितने हैं टोटल? बी वर्ब है अपने पास 5, और 5 कौन कौन से हैं? इज,
एम आर वॉज वर। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ये 5 तरह के अपने पास क्या है, बी वर्ब। उसके बाद देखो इसमें बात करते हैं प्रेजेंट में कौन कौन से हैं। प्रेजेंट या जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो है अपने पास इज, एम और आर। फिर पास्ट की बात करें कि पास्ट में अपने पास कौन है, तो पास्ट में अपने पास है वॉज। पास्ट बोलो या फिर अपन बोलो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कौन कौन से अपने पास वॉज और वर, ठीक है। वॉज और वर आइए। अब एक चीज गौर करने लायक है यहाँ पे, क्या कि जैसे बी वर्ब है 5, ठीक है, हैव वर्ब है 3, डू वर्ब 3, कितने हो गए टोटल 11। तो ये क्या हेल्पिंग वर्ब है। आप ये नहीं कह सकते कि सर वर्ब चॉइस होते हैं, वर्ब चॉइस नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब चॉइस होते हैं, ठीक है ना। मुझे एक स्टूडेंट ने पूछ लिया था सर वर्ब तो बहुत सारी होती है, आप केवल चॉइस ही क्यों कह रहे हो, तो बेटा वो चॉइस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। मेन वर्ब तो बहुत सारी है, मेन वर्ब तो इतनी है जिसका अंदाजा ही, मतलब बहुत सारी होती है, बहुत सारी, ठीक है। सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही उबासी लेते हैं, उसको भी कुछ ना कुछ कहते हैं। उठते हैं, उसको भी कुछ ना कुछ कहते हैं। गर्दन इधर से उधर घुमाते हैं, उसको भी कुछ ना कुछ कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चाय पीना, खाना खाना, ये सारी वर्ब है। तो इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे एंड में, ठीक है। फिर देखो, या फिर आज के लिए इतना ही है ना, 3-4 दिन में इसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।